बाबा रामदेव ने जो ये बयान दिया है, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी और हिंदुस्तान की सरकार से भी, अपने नरेंद्र मोदी से भी गुजारिश करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से, कि इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने हमारी नमाज के ऊपर, हमारी महिलाओं के ऊपर इतने अपशब्दों का यूज किया है। मैं शाहरुख राजपूत, आज हम मौजूद हैं जनपद सहारनपुर में। आज हम आरिश भाई से, जो कि युवा कांग्रेस नेता भी हैं और काफ़ी चर्चित चेहरे भी हैं, आज हम इनसे बात करेंगे। जैसा कि बाबा रामदेव जी ने विवादित बयान दिया है मुसलमानों के ऊपर, आज हम इनसे बातचीत करेंगे। आरिश भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद स्काई टुडे न्यूज़ का। आरिश भाई, जैसा कि बाबा रामदेव जी ने कहा है कि नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम लोग कुछ भी करें, लड़की छेड़ें, कुछ भी करें, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म 1400 साल से एक अपना ऐतिहासिक रूप बनाए हुए है और बाबा रामदेव की बात नहीं। मैं समझता हूँ कि इस्लाम दलील आदमी या कोई भी कुत्ता आदमी जो है यहाँ हमारे धर्म के बारे में आकर के उल्टे सीधे बयानबाजी करेगा। इसी तरह पिछले 2 सालों से हम मुसलमान बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं और इस देश के प्रधानमंत्री से भी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब से भी हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं पिछले 2 साल से कि एक ये कि यति नरसिंहानंद ने आपको बाबा कहता है, हालांकि वो बहुत बड़ा ढोंगी है। वो प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अब शब्दों का यूज़ करता है और उसकी ज़बान नहीं रुक रही है। अभी उसने 3 दिन पहले प्यारे 4 साल से अमन और प्यार मोहब्बत की बात करता हुआ। आरिश भाई, हमारे देश की युवा पीढ़ी जो ये अपना हक मांगने के लिए आंदोलन करते हैं, उन्हें जेलों के पीछे डाल दिया जाता है और हमारे कुछ इधर बाबा जो हैं वो विवादित बयान देते हैं, लेकिन वो खुले घूमते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बाबा रामदेव ने जो ये बयान दिया है, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी और हिंदुस्तान की सरकार से भी, अपने नरेंद्र मोदी से भी गुजारिश करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से, कि इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने हमारी नमाज के ऊपर, हमारी महिलाओं के ऊपर इतने अपशब्दों का यूज़ किया है। नमाज, इनको पता है नमाज क्या है? नमाज वो है कि जब हम अपने अल्लाह ताला से लो लगाने का काम करते हैं। इनको पता है कि नमाज के अंदर हम लोग इस मिट्टी को 5 बार चूमने का काम करते हैं और ये हम लोगों से इस हिंदुस्तान के मोहब्बत का सर्टिफिकेट मांगने का काम करेंगे। धर्म जो हमारी आस्था का विषय है, वो उसके ऊपर अगर कहने का काम करेंगे तो मोदी जी बताइए कि उनकी जगह कौन सी जेल की सलाखों के अंदर होगी? वो कौन सी जेल के अंदर हो गए? मुसलमान तो अमन को पसंद करने का काम करता है। मुसलमान ने तो हमेशा बहुत सी, आज भी हमारी माँ ऐसी है, बहुत से हमारे आज भी भाई ऐसे है जो मुसलमान, भले ही हमारी राजनीतिक लड़ाई हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, लेकिन आज भी मुसल्लों के ऊपर उनके लिए दुआएं होती है कि अल्लाह ताला हमारे बादशाह की उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह ताला हमारी बादशाह को सही सलामत रख, अल्लाह ताला हमारे बादशाह को सही फैसले लेने की तौफीक नसीब फरमा। और हमारे बादशाह के रहते हुए अगर ऐसे काम होंगे तो बताइए, ऐसे इंसान की जगह जो बाबा रामदेव जैसे पाखंडी लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो उनकी जगह कहाँ होगी? अच्छा आरिश भाई, आपकी नज़र में पतंजलि का प्रोडक्ट जो है आजकल कह रहे हैं कि इसका बायकॉट करना चाहिए, इसका बायकॉट करना चाहिए या नहीं? मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी इसका बाइकाट करना चाहिए। अगर आप गीता उठा करके देखो, अगर आप कुरान उठा करके देखो, अगर आप बाइबल उठा करके देखो, अगर आप सरदारों की जो किताब है गुरु नानक जी ने जो लिखी है, अगर आप उन्हें उठा करके देखो तो आपको इन चारों मशहूर किताबों के अंदर अगर कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए कि हिंसा को इन्होंने सही कहा है तो मैं अपनी गर्दन कलम करवा लूँगा। हिंसा हर जगह गलत है। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से भी, हर धर्म मोहब्बत सिखाता है, हर धर्म इत्तफाक सिखाता है, हर धर्म प्यार और मोहब्बत की परिभाषाएं सिखाता है। राम जी ने, गुरु नानक जी ने और ईसा मसीह जी ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत सिखाने का काम किया है। अगर अब आकर के
ये 21वीं सदी के धर्मगुरु, 21वीं सदी के पाखंडी बाबा अगर नफरत सिखाने का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे जैसे भाइयों को, मेरे सामने वाले हिंदू भाइयों को, इन पाखंडियों को इनकी जगह जेल के सलाखों के पीछे ले जानी पड़ेगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करने का काम कर देंगे। वैसे भी अडानी ने कहाँ से इस देश को ला करके खड़ा कर दिया। अब कुछ दिनों बाद वो वहाँ से यहाँ से भागने भी वाले हैं, क्योंकि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रहार करने का काम किया है। तो ये इसी वजह से है, जब तक हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया जाएगा, जब तक सिख और ईसाइयों को, इन चारों धर्मों को बांटने का काम किया जाएगा, 36 की 36 बिरादरों को बांटने का काम किया जाएगा, तो हिंदुस्तान ही क्या, कोई सा भी देश हो, वो बर्बादी की डगर पर जाने का काम होगा। अच्छा आरिश भाई, जो मुस्लिम लोग हैं कहते हैं कि आतंकवादी हैं, इनका टारगेट है आतंकवाद, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुसलमान आतंकवाद? मुसलमान तो आतंकवाद है ही नहीं। आतंकवादी तो कोई भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, और कोई आतंकवाद का तो कोई धर्म ही नहीं है। पहली बात तो ये है भाई। कश्मीर में मारे जाते हैं डेली। तो मेरी बात तो बताइए, आतंकवाद को तो हम ये कह रहे हैं कोई धर्म ही नहीं है। अगर वो मुसलमान का चोला ओढ़ करके, अब आपने देखा होगा, हालांकि मैं उसमें योगी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब अयोध्या के अंदर मुसलमान का भेष ओढ़ करके बदनाम करने का काम कर रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जेलों की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। ठीक है, हम लोग अलग पार्टी के अंदर है, उन्होंने जो अच्छा काम किया उसकी मैं सराहना करूंगा। अब लेकिन यहां पे मैं ये भी कहूंगा कि अगर मुसलमान को आतंकवाद की नजरों से देखने का काम करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। अगर एक आंख से देखो तो काना कहलाए जाओगे, दोनों आंखों से देखोगे तो सही कहलाए जाओगे, क्योंकि मुसलमान या हिंदू या सरदार या सिख, अगर उनमें से कोई आतंकवाद करता है या आतंकवादी पैदा होता है, तो हम लोग उसका सबसे पहले बाइकाट करने का काम करते हैं, क्योंकि आतंकवाद का धर्म से कोई वास्ता नहीं है। और दूसरी बात, कुरान शरीफ में अल्लाह फरमा रहा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ए लोगों सुन लो, जिस रब को मैं मानता हूं तुम उसको नहीं मान सकते हो, जिसको तुम मानते हो मैं उसको नहीं मान सकता हूं। तो हमारा इस्लाम तो अमन पसंद है। इसी तरह गीता भी कहीं ना कहीं कह रही है कि तुम अपने धर्म पर रहो, हम अपने धर्म पर रहे। मोहब्बत की बात की जाए, इत्तफाक की बात की जाए, आज ही मैं एक गाना सुन रहा था कि ए हज पे जाने वालों मुबारक हो तुम्हें ये सफ़र, और एक और अमिताभ बच्चन ने वो फिल्म बनाई थी, और एक वो फिल्म है जिसमें बच्चे को ले जा करके वो मज़ार शरीफ पर रख देता है हीरो, और वो कहता है कि भेज। अब जब उस टाइम पर मोहब्बत की बात होती थी, आज धर्म की बात हो रही है फिल्मों के अंदर, आज लड़ाया जा रहा है फिल्मों के अंदर भी। नफरत इतनी फैला चुकी है, इन 30 से 40 सालों के अंदर इतनी नफरत फैल चुकी है, और भाई फिल्मों इतनी नफरत फैल चुकी है, इसकी कोई हद नहीं। फिल्मों के अंदर भी आज भी कोई भी अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, फिल्म अपनी लाना चाहते हैं तो पहले क्लियर। आरिश भाई, मेरा लास्ट सवाल है, योग गुरु बाबा रामदेव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो अभी तक के उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करे, और अपने सभी भाइयों को, हिंदू मुसलमान सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ, इस पाखंडी की वजह से आपस में मत लड़े, क्योंकि ये एक आदमी हम लोगों को लड़ाना चाहता है जो उसका टारगेट है। हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम मोहब्बत प्यार बांटने वाले हैं। और इस शेर के साथ मैं अपनी बात को ही ख़त्म करना चाहता हूँ कि और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, और जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। ये हमारे आरिश भाई थे जिन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव के ऊपर चर्चित का विषय बने हैं। ये काफ़ी पहले से चर्चा के विषय बने हैं, और ये आरिश भाई कांग्रेस के युवा नेता हैं, गद्दावर नेता हैं। ये काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और इन्हें जल्दी ही कामयाबी हासिल होगी। स्काई टुडे न्यूज़ से मैं शाहरुख, कैमरामैन मुस्तकीम के साथ।